और जोन प्रेडिक्शन सही था, उसमें कोई डाउट नहीं थी। डिफरेंस कहाँ आया गाइस? डिफरेंस आया सिर्फ और सिर्फ ग्लू वॉल्स के अभाव में। अगर ग्लू वॉल्स में दिक्कत नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ग्लू वॉल्स कम थी टोटल गेमिंग के पास, और आपने देखा अंततः वही उनके एलिमिनेशन की वजह बनी, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। इस बार मैप पाथ की वजह से थोड़ा सा पीक के निचले स्तर पे उतरना पड़ेगा ओरेंगेटॉन को, और वहां से जाएंगे ये आगे किलर आरडीपी आइकॉनिक एंड पहाड़ी। जी बिल्कुल, टेंट के रास्ते बिल्कुल निचले स्तर पे उतरे। अब यहाँ से ये केराटॉन और केप टाउन का रुख इख्तियार कर सकते हैं, और क्लैश लैंडिंग कहीं पे नॉट रियली, शायद शिपयार्ड पे, शायद माइट बी टीम नंबर 1 शिपयार्ड पे। स्पेन नहीं, वो भी बहुत दूर है, वो भी बहुत दूर है। दूर से मैप में देखने में लगता है बहुत करीब उतरे, बट ऐसा है नहीं, बहुत दूर उतरे। तो चलिए एक बार फिर से कैमरा एंगल दे देते हैं पिछले मैच की विनिंग। ये देखिए काफी ज्यादा डैमेज हो गया, और ये शायद पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से हुआ है, मुझे तो नहीं लगता। पहाड़ से नहीं, माफ कीजिएगा, शायद ब्रिज के ऊपर से नीचे कूदने की वजह से हुआ है ओरेंगेटॉन। पिछले मैच में किलर ने और आरडीपी ने बहुत कमाल का वहां पे जो है गेम प्रदर्शन करा था। वेयर इज जॉन्टी भाई? रॉकी भाई? आई हैव नो आइडिया। रॉकी मामू एस्ट्रोलॉजर ओपी? आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर ब्रो। देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैटिस्टिकली बोला, मैंने कोई आपको ऐसी बात नहीं बोली जो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको सिर्फ वही बात बोली जो मुझे दिखी, और मैंने पहले ही बोला विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वहाँ पे ग्लू वॉल्स की कमी है, वरना मैं टीजी पे भी प्रेडिक्ट कर सकता था, बट ग्लू वॉल्स नहीं थे। और आपको भी पता है लास्ट जोन में सबसे ज्यादा ग्लू वॉल्स की जरूरत पड़ती है। वहाँ एक अकेले आइकॉनिक के पास 19 ग्लू वॉल है, तो भाई समझ ही सकते हो कि कहानी खत्म। वहाँ पे आइकॉनिक चाहते तो पूरी टीम के डिफेंस में पूरा ग्लू लगा देते, तब भी शायद इनके पास 5-6 ग्लू वॉल्स बच जाती। तो वन साइडेड हो गया था। पहले मैं दो टीम के बीच में कंफ्यूज था, जैसे ही वहां पे फोर्थ लास्ट जोन आया, मैंने ग्लू वॉल्स देखे, तब मैंने बताया। रॉकेट साइंस नहीं है, आप देखोगे आपको भी समझ में आ जाएगा। हेडशॉट अनबू जूनियर, अजीत एंड प्रसन्ना आगे बढ़ते हुए। कियोस दोबारा से किल्स की खोज में। सॉरी ब्रो, सॉरी फॉर व्हाट ब्रो? कोई अंडरडॉग टीम है क्या रॉकी मामू? 8-8 अंडरडॉग टीम है भाई, 8-8 अंडरडॉग टीम है, एक नहीं 8-8 अंडरडॉग टीम्स हैं गाइस, 8-8 अंडरडॉग टीम्स। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ, और केओस ने पहला नॉक निकाल दिया, सलीक को नॉकआउट करके पहला नॉक। कुणाल जूनियर ने गलती कर दी कुणाल ने। 3 ग्लू थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ गलती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एंगल गलत था, बट कुणाल के पास ग्लू वॉल्स थी, और फायर पावर कम होगा, क्योंकि कुणाल को रिवाइव देने के लिए जो खिलाड़ी आया है उसके एंड से फायर होना बंद हो जाएगी। कुणाल बिना खुद को हील किए सीधा अंदर घुस रहे हैं, नहीं अब हील कर रहे हैं खुद को। जी गाइस, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, लाइक टारगेट पूरा कीजिए। इस मैच का टोटल लाइक टारगेट 25,000 लाइक, 25,000 लाइक टारगेट होगा। तो वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट 25,000 से ज्यादा लाइक टारगेट पूरा कर दीजिए गाइस। ओरेंगेटॉन 44 पे है रॉकी भाई, और टोटल गेमिंग 32 पॉइंट्स पे, यानी लगभग 12 पॉइंट का डिफरेंस है। 12 पॉइंट, यानी कोई एक टीम का मैच खराब गया या कोई एक टीम ने ज्यादा बाजी मार ली तो ऊपर नीचे ही है, दिक्कत नहीं है। फैंस काफी अच्छे हैं, आज कायदे से पेश आ रहे। ओपी बोलते सबकी खोपड़ी खोलते, लेकिन किसके लिए बोल रहे हो? वो नहीं आई है, वो टीम नहीं आई है यार, वो टीम नहीं आई है, काम कर रही है टीम कियोस जी। और थर्ड पार्टी हो गई एफपीएस ई स्पोर्ट्स। विवेक आगे बढ़ते हुए तेज गेमिंग को नॉकआउट कर दिया। कियोस के ऊपर निगाहें हमारी, एफपीएस ई स्पोर्ट्स को देख लेते। थर्ड पार्टी करी है इन्होंने, गाड़ी लेके बीस्ट आगे बढ़ते हुए। नयन, तेज गेमिंग के 2 ही खिलाड़ी बचे हैं, मिनातो एंड साइलेंट। दूसरी तरफ कियोस भी है, और वहां पे काफी भसड़ हो चुकी है, ग्रेवयार्ड पे काफी अच्छी खासी भसड़ हो चुकी है। मैं एफपीएस ई स्पोर्ट्स की जगह होता तो पीछे हट जाता, क्योंकि किल दर्ज कर लिया गया है आई थिंक एफपीएस ई स्पोर्ट्स द्वारा एक, और इंतजार कीजिए, गलती करेंगे कियोस किल्स के लिए खेल रहे हैं। अब तक समझ में आ जाना चाहिए। कुणाल जूनियर नॉकआउट, बिल्कुल लॉन्ग रेंज से फायर को बनाए रखिए, क्योंकि कियोस क्लोज रेंज में आपसे ताकतवर है। लॉन्ग रेंज आपके पास अभी भी है, क्योंकि कियोस यहीं पे लैंड किए थे, इतनी सफिशिएंट लूट नहीं होगी।
और ब्लू जोन वो है नहीं, और ऊपरी सतह से ब्लू जोन लूट के माफ कीजिएगा, ब्लू जोन बना है शिपयार्ड पे शायद जी, नहीं बुलजाई पे बना है, बुलजाई पे कोई गया नहीं है अब तक। तो यहाँ पे एफएस स्पोर्ट्स पीछे हट रहा, पीछे हटना भी चाहिए। लेट कियोस टेक आउट टू द टीम ऑफ तेज गेमिंग। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे स्कैरी, स्कैरी के सामने मिला, ओह माय गॉड, व्हाट अ हेडशॉट दैट वाज बाय स्कैरी, अनबिलीवेबल। पहली टीम एलिमिनेट होते हुए तेज गेमिंग, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। लंबा चौड़ा रोटेशन, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का फ्लैंक देखकर मुझे लग रहा है ओरेंगेटॉन को यहाँ पे गेट कीप करने की कोशिश होगी। ठीक है। Am I right, विटेन भाई? जिस एंगल पे टीजी गई है, शायद गेट कीप हो सकता है ओरेंगेटॉन का। लेकिन बोथ ने टीमों नहीं कर रहा है उसको पहले से ही देख। हो सकता है शायद अगला जोन यहाँ पे हो, इस वजह से आए हैं, ये भी पॉसिबल है। भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मील में जी बिल्कुल। देखिए, अगर मील में बात करूं, वहां पे भी एक आईडी बॉक्स होती है, और टीम नंबर 8 और 10 जहाँ पे आए हैं वहां पे भी एक एक आईडी बॉक्स इनको मिल जाएगी। टोटल गेमिंग जहाँ पे है ना, ये जो नए लाइट हाउसेज आए हैं ना, ये बहुत दिक्कत देंगे भाई। स्पेशली मैं तो बस उस दिन से डर रहा हूँ जब स्नाइपर गॉड पहाड़ी जैसे खिलाड़ी अगर दो स्नाइपर के साथ ऊपर पहुंच गए, ये भाई आधी लॉबी साफ कर देंगे। स्कैरी, विवेक, सुपरमैन और कुणाल जूनियर आगे बढ़ते हुए। टीम कियोस शुरू से ही किल के लिए खेल रहे हैं। सुपरमैन शुरू से ही किल के लिए खेल रहे हैं, और शायद इसी वजह से टॉप 3 में अभी भी जगह बना के रखी है इन्होंने। एस12 को पहला झटका, और ये देखिए, नहीं, ओरेंगेटॉन के ऊपर हमला, कुछ ऐसा ही मंजर था। एंड ओरेंगेटॉन किल अब तक मिला नहीं है। क्या टीजी इस मौके का फायदा उठाएगी? क्या लगता है विटेन भाई, टीजी मौके का फायदा उठाएगी? ये कुछ इसी किस्म का सिनारियो था बरमूडा का, पहले मैच की बात कर रहा हूं मैं, जहां इसी किस्म से टोटल गेमिंग फंस गई थी एक टीम से लड़ते हुए। वहीं ओरेंगेटॉन ने पीछे से जाके रश करके फायदा उठाया था। नहीं उठा पाएगी क्योंकि रेवन स्पोर्ट भी सामने ही इनके, अगर ये फाइट करेंगे ये आ जाएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है, अगर टीजी नीचे से फ्लैंक करते हुए अगर ब्रिज के रास्ते पहुंचे तो फायदा उठा तो सकती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा ओरेंगेटॉन की पूरी टीम को एलिमिनेट कर दे, बट एक आधा ऐसा झटका जरूर दे देगी जिससे रेवन और एस12 इनका काम खराब कर दे। हाँ, वो हो सकता है, क्योंकि अगर मैं रेवन को देखूं तो रेवन से भी उतना खतरा विटेन भाई है नहीं टीजी को। सिर्फ प्रसन्न और अनबू दिख रहे हैं, डेडशॉट और अजीत अभी भी बहुत पीछे हैं। जब तक आएंगे तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाला सीन है। बट ये टीम्स के ऊपर है, हम सिर्फ एज अ कास्टर वी कैन पिक सम प्रेडिक्शंस किलर के ऊपर। और ये देखिए, यही मैं कह रहा था, ऊपरी सतह से बहुत दिक्कत देना, और नेट डाल दी भाई साहब, लग गए। पहाड़ी ने अगर वहां क्रोनो ना लगाई होती तो किलर इस वक्त लॉबी में होते। अगर आप देखें आरडीपी और आइकॉनिक, क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? क्या रश करने की सोच रहे हैं दोनों? आइकॉनिक के पास क्या नेड है? हॉट नेड है भाई, हॉट नेड है, लेकिन क्या आइको पहुंच पाएंगे उस पर्टिकुलर एंगल तक जहां से नेट पड़े? और दिक्कत में पड़ सकती है टीम, जी नहीं, वहां पे भी एक छज्जा भी दे दिया है भाई साहब, डेंजर जोन तक इनका कुछ नहीं कर पाएगा। एस12 मौजूद, देखिए मैं टोटल गेमिंग को देख रहा हूँ, वो थोड़े से अच्छे पोजीशन में है। यहाँ पे अगर आप देखें डेंजर जोन बस्ट अप होता हुआ, ओरेंगेटॉन पूरे शिद्दत से आज टेबल टॉप करना चाहते हैं, मैच को जीतना चाहते हैं ओरेंगेटॉन। ओरेंगेटॉन अच्छा खासा यहाँ पे अपनी ग्राइंड भी दिखाते हुए, और जिस तरीके से इस वक्त खेल रही है ओरेंगेटॉन, इस वक्त एक भाईचारा दिख रहा है, इस वक्त एक आग दिख रही है, जीतने की भूख दिख रही है ओरेंगेटॉन में। लेकिन याद रहे, टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स से 12 पॉइंट पीछे इनसे, यानी एक मैच के कुछ पॉइंट्स। पासा कभी भी पलट सकता है, ओरेंगेटॉन को संभल के खेलना है। अर्ली एलिमिनेशन का मतलब है टोटल गेमिंग की 5 उंगलियां घी में, अगर ओरेंगेटॉन जल्दी एलिमिनेट हुए तो।
अब तक अगर आप देखें 41 बंदे बचे हुए हैं, लगभग थर्ड लास्ट जोन आ चुका है। 41 बंदे बचे हुए हैं। दिस इज गोइंग टू मेक सम स्टोरी। 41 बंदे बचे हुए हैं। रफी, आपकी शादी कब है? मेरी शादी अभी लगभग इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक हो जाएगी। नहीं आएगी टीजी को तमिल गेमर्स की टीम, रॉकी भाई पकड़ के बैठी है। चलिए, यहाँ पे ऑडियंस भी विटेन भाई का समर्थन करते हुए कि नहीं आएगी। लगता है वही स्ट्रेटेजी है जो कही आपने विटेन भाई की, शायद दूसरी टीम की अपेक्षा में टीजी रिस्क नहीं लेना चाहते। टेबल टॉप की ओर तो टीजी की भी निगाहें होंगी विटेन भाई, क्योंकि उनको भी पता है 10-12 पॉइंट कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप टीजी का कैलिबर देखें, जिस किस्म की टीजी का गेम प्ले है और फॉर्म है, उसको देखते हुए 10-12 पॉइंट टीजी के लिए कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन टोटल गेमिंग को ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा, वहीं ओरेंगेटॉन कहीं किल्स करते हुए आगे निकल गए तो दिक्कत में पड़ जाएगी टीजी। और साइलेंसर और वेस्ट एनलार्जर के अलावा ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। 4x स्कोप मुझे तो नहीं लगता रोहित के किसी काम की है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वुडपेकर इसमें 4x स्कोप बाय डिफॉल्ट रहती है। माफिया के पास M4A1 तो इन्होंने ड्रॉप कर दी, M4A1 इन्होंने ड्रॉप कर दिया। ड्रेगो आगे बढ़ते हुए, ग्रोजा है इनके पास, फौजी अजय। प्रसन्ना नॉकआउट हुए हैं बाय द तमिल गेमर्स, द रेवेनी स्पोर्ट्स तमिल गेमर्स। प्रसन्ना नॉकआउट है, रिवाइव मिलता हुआ। वहीं अगर देखा जाए तो अब तक भी SA-12 और ओरेंगेटॉन के बीच की लड़ाई समाप्त हुई नहीं है। ऐसा लगता है अगला जोन भी यहीं बनेगा। शायद इसी वजह से सारी टीमें वहां इकट्ठी हुई हैं। एंड 41 बंदे अलाइव है गाइस। #OMG इन द चैट। 41 बंदे, #41 #OMG। सारे बंदे #41 #OMG लिखिए एंड लाइक कर दीजिए गाइस। क्या कर रहे हैं आप लोग? 25,000 से ज्यादा का लाइक टारगेट पूरा होना चाहिए। वो जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक कर दीजिए। ओजी का चमचा है रॉकी, टीजी से जलता है। अरे मेरे भाई, मैंने अगर ये बात अगले वो पिक्चर को देख के बोल रहे हो तो वो सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन था। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, मैं सिर्फ प्रेडिक्ट किया वो चीज। अगर आपको लगता है मेरा प्रेडिक्शन करने की वजह से मैं किसी का चमचा हूँ, आपकी मर्जी, क्या बोलूं मैं। प्रेडिक्शन है वही। मैं तो ग्लू वॉल के बारे में बात किया था। जबरदस्त शॉट। केविन 2.0 बिल्कुल टेबल से नीचे गिर जाएगी अगर यहाँ पे एलिमिनेट हुई। केविन 2.0 यहाँ पे टेबल से बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे UG 2.0 के सामने। एंड बिल्कुल जोन वहीं पे बना है जहाँ टोटल गेमिंग इस वक्त खड़ी है। और यहाँ पे अगर आप देखें, टीम केओस 7 किल दर्ज कर चुके हैं। हर मैच में किल के लिए खेल दिया केओस ने आग लगा के रखी है। स्कैरी, विवेक, सुपरमैन। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। SA-12 के पेन नॉकआउट हो चुके हैं। टोटल गेमिंग के पास जोन ओरेंगेटॉन आ गई। माफिया बनाम RDP, ओरेंगेटॉन बनाम TG। गाड़ी जल जाएगी, RDP फंस गए RDP। पीछे की ओर से आ गई ओरेंगेटॉन। लॉन्चर है आइकॉनिक के पास लॉन्चर है। टोटल गेमिंग बनाम ओरेंगेटॉन। अगर ओरेंगेटॉन एलिमिनेट हुई तो दिक्कत में पड़ जाएंगे, लेकिन अगर TG एलिमिनेट हुई तो ओरेंगेटॉन का रास्ता साफ। ये माफिया को बचाने की कोशिश हो रही है। अगर आइकॉनिक नॉक हुए तो दिक्कत। किलर बहुत ही बढ़िया, आइकॉनिक नॉकआउट हो गए। कमर टूट गई, दोनों टीमों की कमर टूट गई। नीचे खड़े किलर इकलौते खिलाड़ी होंगे जो यहाँ पर 1v1। किलर बनाम फौजी अजय। बहुत ही बेहतरीन शॉट, क्रोनोशील्ड का इस्तेमाल पारी द्वारा वाजिब। चारों के 4 खिलाड़ी बचे हैं। ऊपर से SA-12 अब बाजी मार सकती है। यहाँ पे अगर फौजी अजय ने किलर को नॉकआउट कर दिया तो ओरेंगेटॉन दिक्कत में पड़ जाएंगे। रोहित का ट्रैक शॉट मिस हो गया। पीछे से अटैक आ रहा है, संभल कर खेलना पड़ेगा। किलर नॉकआउट। SA-12 की थर्ड पार्टी ओरेंगेटॉन को पड़ी महंगी। ओरेंगेटॉन एलिमिनेट। और अब TG के पास मौका टेबल टॉप का तख्ता ओरेंगेटॉन के पास से छीनकर अपने खाते में करने के लिए, लेकिन उसके लिए TG मांगे क्या? बुया करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मुकाम तक पहुंचोगे जहां से ओरेंगेटॉन को भी पीछे कर दोगे। क्या टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स यहाँ पे बुया कर पाएगी? रोहित, माफिया, ड्रैगो एंड फौजी अजय।
देखते हैं गाइस क्या होने वाला है यहाँ पे। फौजी अजय, रोहित माफिया एंड ड्रेगो। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ओ माय गॉड 41। जी गाइस 41 बंदे अलाइव थे वहां पे, आप बस 21 बंदे। एक झटके में 20 खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा दी। फौजी अजय पूरी कोशिश, थोड़ी ओपन टेरिटरी में है फौजी भाई, लेकिन उनको बैकअप सॉलिड मिल रहा है। इसी बीच एक और खिलाड़ी नॉकआउट। लगातार काउंटर अटैक्स चले जा रहे हैं और ये किल लेना चाहेंगे जी। टोटल गेमिंग किल्स के लिए जा रही है, ये 2 किल बनते हैं और वहां पे इकलौता खिलाड़ी बच गया है, उसको भी यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश। कैप का खात्मा। टोटल गेमिंग ने 7 किल दर्ज कर लिए। दोबारा से ग्लू बॉल्स जो है यहाँ पे लेकर टोटल गेमिंग जोन में जाना पसंद करेगी। टोटल गेमिंग ने अगर बूया किया तो सीधा टेबल टॉप। मांगे क्या? बूया बूया बूया। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जीसीजी। क्या लगता है गाइस 25,000 का लाइक टारगेट पूरा होगा? वो जो थम्स अप वाली बटन है उसके ऊपर क्लिक करके फटाफट लाइक करो। रॉकी भाई वो खान भाई आईडी बदल के आए, आप कास्टिंग कीजिए। सही बात है, खान भाई को तो भूल ही गया था मैं। खान भाई सुबह भी आ गए क्या? ओ भाई साहब, अरे भैया केओस को भी एलिमिनेट। अब यहाँ पे टोटल गेमिंग को बूया करने से शायद ही कोई रोक पाएगा। टोटल गेमिंग को अब बूया करने से शायद ही कोई रोक पाएगा। अभी भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तामिल गेमर वो टीम हो सकती है, बट तामिल गेमर्स नहीं, अब नहीं होंगे गाइस। टीजी बूया करेगी यहाँ से। यूजी 2.0 के पास भी 4 बंदे जरूर बचे हैं, पर टोटल गेमिंग के पास पूरी की पूरी जोन आ चुकी है। 4 बंदे यहीं पे मौजूद। अगर रनिंग व्हीकल में हेडशॉट नहीं लगता माफिया को, मुझे तो नहीं लगता कोई रोक पाएगा यहाँ पे टोटल गेमिंग को। हेडशॉट बच गए, किल निकाल सकते हैं। माफिया का एक सटीक नेट बहुत किल निकाल देगा। माफिया का एक सटीक नेट बहुत किल निकाल देगा माफिया। वहां पे अगर आप देखें जीसीजी के 4 बंदे रह गए। लॉन्चर डाल रहे हैं वहां पे शायद ड्रेगो का लॉन्चर, सटीक नेट। क्या बात है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने किल्स की बौछार लगा दी। फौजी अजय बिल्कुल अकेले वहां पे। यूजी की पूरी टीम वहां पे अटैक कर रही है। टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने 12 किल दर्ज कर लिया। बूया किया तो टेबल टॉप। मेसी के ऊपर हेडशॉट मिस हो गया रोहित का। आई थिंक रोहित को थोड़ा सा यहाँ पे अपने ट्रैक शॉट्स के ऊपर थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा। क्लोज रेंज में तो कमाल खेलते हैं रोहित, बट आई थिंक टीजी के फैंस भी एग्री करेंगे। 2-3 बार यहाँ पे ड्रैग हेड पे नहीं लगा है। रोहित को थोड़ा सा अपने ड्रैग शॉट पे काम करना पड़ा। ओह व्हाट अ शॉट दैट वाज रोहित। चलिए सारे गुना माफ, क्या बात है। लेकिन इस बार रोहित नॉकआउट। ओ माफिया नॉकआउट हो गए। दिक्कत में पड़ सकती है टीजी दिक्कत में पड़ सकती है। ओ नहीं, दिक्कत में पड़ गए ड्रेगो अकेले। नहीं, ड्रेगो ने माफिया को रिवाइव दे दिया। 2v2 फाइट है, 2v2 फाइट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2v2 फाइट है यहाँ पे। बहुत ही बेहतरीन शॉट। 1v2 रिवाइव देने की कोशिश होगी जी नहीं। और इसी के साथ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने 14 किल्स करके कर दिया है क्या? Just a second. It should be in a textbook style. It should be in a textbook style. Are you guys ready? सारे ready? Okay. टीजी मांगे क्या? जी गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, क्योंकि हो गया है क्या। टीजी मांगे क्या? Put it down